राम नाम बिना आराम नहीं, हरि नाम बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, यहाँ वहाँ की भूमिका न बनाते हुए केवल सीधे हम लोग और आप लोग पुराण में प्रवेश करें। भूमिका तो बनानी पड़ती है, लेकिन पुराण में इतनी चर्चाएं हैं, इतनी कथाएं हैं कि और कहीं यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। इस पुराण को छोड़ करके यहाँ वहाँ की चर्चा करेंगे तो उससे सदगति नहीं होगी। हमने और आपने कल रात्रि में कथा श्रवण की, भगवान बलि वामन की कथा। देवताओं पर जब दानवों ने अत्याचार किया तब भगवान ने वामन का अवतार लिया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि जाओ, जो राजा बलि है वह अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूरा कर रहा है, और यह यज्ञ यदि पूर्ण हो गया तो वह अधिपति हो जाएगा स्वर्ग का, और स्वर्ग की जो संपत्ति है वह देवताओं के लिए है, दानवों के लिए नहीं है। देव और दानव, जैसे कि मैं पिछले दिनों से भी आपको कह रहा हूं कि ये मन की वृत्ति का नाम है देवता और दानव। सुकृतम दुष्कृतम चैव। आपके जो सुकृत हैं वही आपको देवता बना देते हैं। आपके मन में दूसरों के प्रति अच्छा भाव है, आप देवता हैं। और मन की वृत्ति बिगड़ी, हमारी दृष्टि बिगड़ी, वही दानव है। दानवों को कोई सींग नहीं होते, बड़े बड़े नाखून नहीं होते, बड़े बड़े दांत नहीं होते। मन की वृत्ति जैसी हो। इसलिए देवगुरु ने कहा कि प्रभु, वह दिव्य जो संपत्ति है जो देवताओं के भोग के योग्य है, जो वस्तु जिसके लिए योग्य है, जिसके लिए बनी है, वह वस्तु का प्रयोग उसी के लिए होना चाहिए। इसलिए भगवान गए हैं बलि के यहाँ। ये कल हमने और आपने झांकी के रूप से दर्शन कर लिया था। सूक्ष्म में कहूं, बलि भगवान के यहाँ वामन जी आए। वामन भगवान को देख करके राजा बलि ने जैसे ही देखा आकर्षित हो गया। क्यों? बोले ब्राह्मण जो तपस्या से युक्त होते हैं वे कहीं समाज में जब जाते हैं तो लोग उनकी वाणी से प्रभावित होकर के उनकी ओर आकर्षित हो ही जाते हैं। दूर से देखा बलि ने कि अरे मेरे द्वार में इतने बटुक ब्राह्मण, ये तो बड़े तपस्वी लग रहे हैं, दिव्य अलौकिक इनकी छवि है। दौड़ करके आया, यज्ञ छोड़ करके प्रणाम किया, कहा प्रभु बैठिए। कहा हम बैठना ही तो चाहते हैं राजा, लेकिन हम बैठ नहीं पा रहे। क्यों? बोले जहां बैठते हैं लोग आकर के उठा देते हैं, बाबा जी उठो, ये हमारी जगह है। यहाँ कैसे बैठ गए तुम? आज बैठोगे, कल तुम्हारी कुटिया बनेगी, परसों आश्रम बनेगा, हमें को यहाँ साफ कर दोगे, यहाँ से उठो। तो बलि ने कहा कि प्रभु मेरे से आप आज्ञा कीजिए, आपके लिए एक सुंदर महल बनवा देता हूँ। और मजाक भी किया कि मेरे यहाँ बहुत ब्राह्मण परिवार हैं, सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ आपका विवाह भी करवा दूंगा, आपकी गृहस्थी जमा दूंगा। आपके जैसा ब्राह्मण हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में रहेगा, यहाँ हमारे लिए बड़े कल्याण की बात होगी। क्योंकि बंधुओं, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में ब्राह्मण रहते हैं वहां सबका कल्याण होता है। क्योंकि ब्राह्मण कभी अपने लिए कुछ नहीं करता। ब्राह्मणस्य देहो यम क्षुद्र कामायने स्थिते कृच्छ्राय तपसे प्रेत्यायो अनंत सुखाय च। वह अनंत सुख की प्राप्ति के लिए परमात्मा के पथ पर निकलता है कि वह मुझे अनंत सुख मिले। या धन संपत्ति, दौलत, रुपया, पैसा, कंकड़, हीरा, मोती, इन सब के चक्कर में वो नहीं पड़ता। वो सबका कल्याण चाहता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसमें सबका कल्याण हो, जिसमें सब सुखी रहें। भगवान ने कहा राजन, अगर मुझे देना ही चाहते हो तो संकल्प करो कि तुम मुझे 3 पग भूमि दे दोगे। राजा ने कहा 3 पग भूमि? हाँ। भगवान ने कहा वही मेरे ही चरण से नापूंगा मैं। बलि ने कहा प्रभु जरा मेरी औकात देख के बात करो।
अरे गहरे नत्थु खैरे के सामने नहीं खड़े हो, कोई मैं भिखमंगा नहीं हूं। समस्त सृष्टि समष्टि का अधिपति हूं राजा बलि। और तो छोड़ो, देवताओं की जो दिव्य संपत्ति है, स्वर्ग, उस पर भी मेरा अधिकार है। कुछ मांगो तो जरा सामने वाले को ऐसा मांगो कि मेरे को देते समय भी लगे कि हाँ मैंने दिया। क्या छोटी बात आप करते हो? कहा नहीं राजन, मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूं, क्योंकि ब्राह्मण सदैव संतुष्ट होता है। शास्त्रों ने कहा है असंतुष्टा द्विजाह नष्टाः संतुष्टा च महीपति। ब्राह्मण को सदैव संतुष्ट होना चाहिए। जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होगा उसका द्विजत्व, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। अब लेकिन संतुष्ट होने का मतलब ये भी नहीं कि पंडित जी आए तुम्हारे यहाँ अनुष्ठान करे, पूजा पाठ करे और तुम बस ऐसे ही आए गए और बस सीताराम कर दो। क्योंकि ब्राह्मण का वृत्ति जो है वह अच्छे से चलनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही संसार में रह रहा, उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी घर परिवार है। तो यहाँ उन यजमानों को चाहिए कि जो हमारा ब्राह्मण है उसकी व्यवस्था कहीं हमसे कोई कम ना हो। पहले के जो राजा हुआ करते थे वे सदैव अपने ब्राह्मण आचार्य का ख्याल रखते थे, जा करके देखते थे कि हमारे महाराज जी के पास कहीं कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि अगर ब्राह्मण दाल रोटी की व्यवस्था में लगा रह जाएगा तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट होगा। जो कार्य उसे सबके कल्याण के लिए करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी में ही उलझ के रह जाएगा। तो इसलिए यह यजमानों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मण की व्यवस्था पूरी करें, और फिर ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं। असंतुष्टा च महीपति। सबके लिए अलग अलग धर्म की बात है। ब्राह्मण के लिए संतुष्ट होना उसके लिए धर्म है, और जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनको कहा असंतुष्टा च महीपति। यदि क्षत्रिय है, राजा है, वो यदि संतुष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा। राजा को चाहिए कि अपने समाज में कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र कल्याण के लिए दिनों दिन वह विकास का कार्य करता रहे। वह विकास कार्य में कभी संतुष्ट ना हो कि नहीं अब तो मैंने बहुत कर दिया। कहा जो अच्छे घर की महिलाएं हैं, माताएं हैं, अगर वे लज्जा को धारण करती हैं तो वे बची रहेंगी, अगर वे निर्लज्ज हो जाएंगी नष्ट हो जाएंगी। और यदि जो नगर बधूटनियां हैं, जो पैसों के लिए पर पुरुष का साथ करती हैं, वे ऐसी स्त्रियां यदि वे लज्जा को धारण कर लेंगी तो वे नष्ट हो जाएंगी। तो सबके लिए अलग अलग बातें आई हैं। यही भगवान ने कहा वामन ने कि बलि मैं एकदम संतुष्ट ब्राह्मण हूं, मेरे को भैया ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हो 3 पग भूमि दे दो। कह दिया ठीक है लो। कहा ऐसे नहीं लो, संकल्प करो। कहा ठीक है करो संकल्प। जब संकल्प की बात आई, संकल्प पे ज्यादा जोर दिया, तो जो शुक्राचार्य थे साइड में खड़े थे, उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया, देखा कि ओहो। तुरंत बलि से कहा कि अरे बलि ये ना 52 है ना 53 है, ये ठगिया विष्णु है, ये तुमको ठगने आया है। खबरदार जो संकल्प किया तो संकल्प करना मत। बलि ने कहा कि गुरुदेव मैंने जो कह दिया वह कह दिया। रामो द्विर न भाष्यते। हमारे भारतवर्ष की यह मर्यादा है कि जिसने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मैंने जो कह दिया वह संकल्प मैं पूरा करूंगा। तुरंत जल लिया। जल के लिए आतुर हुए। बलि ने हाथ बढ़ाया कि डालिए आप जल मेरे हाथ में। कहते ना अपन लोग जब संकल्प होता है तो ब्राह्मण लोग कहते हस्ते जलाक्षत गंधम पुष्पम पुंगी फलम द्रव्यम चादाय संकल्पम कुर्यात। हाथ में चावल रखो, फूल रखो, कुछ दक्षिणा रखो, एक सुपारी रखो, एक फूल में हल्दी कुमकुम चंदन चावल सब लगा लो, फिर रखो, फिर 3 बार उसमें जल डालो। हाथ बढ़ाया बलि ने, कमंडल अपना निकाला। भगवान वामन ने जल डालने के लिए आतुर ही हो रहे थे। शुक्राचार्य को अपने शिष्य की चिंता है, क्योंकि जो असली गुरु होता है वो आखिरी तक चाहता है कि मेरा चेला बच जाए, इसका कल्याण ही हो, इसके साथ कहीं कुछ दुर्घटना ना घटे। शुक्राचार्य ने सोचा कि जल जब तक गिरेगा नहीं हाथ में तब तक संकल्प होगा नहीं। तो जो उनकी वो टोटी थी डालने का जल अर्घा, उसमें जाकर के बीच में वो बैठ गए, मैं रोक लूंगा। भगवान ने जैसे ही औंधाया वो गिरा नहीं जल। परेशान हो गए।
बलि ने कहा क्या हुआ प्रभु? बोले कुछ नहीं, कुछ कचरा अटक गया होगा, मैं 2 मिनट में व्यवस्था करता हूँ। हम ब्राह्मण हैं, सब व्यवस्था है हमारे पास। क्यों? बोले ब्राह्मणों के पास सदा कुशा होता है। कुशा जो है, कुशल शब्द की उत्पत्ति कुशा से हुई है। जब पूर्व काल में और अभी भी जो अच्छे आश्रम हैं, गुरुकुल हैं, वहां जब ब्राह्मण विद्वान वेद का अध्ययन करते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई हो जाती है, तो वे घर आने से पहले एक बार परीक्षा लेते हैं गुरुदेव उनकी। क्या कहते हैं कि जाओ कुशा को ले आओ। तो वे कुशा लेने ब्राह्मण जाते हैं। जो ब्राह्मण कुशा को निकालने में सफल हो जाता है वही कुशल माना जाता है। क्यों? बोले भाई इतना तीक्ष्ण होता है कुशा कि थोड़ा सा अगर गलती हुई तो पूरा हाथ कट जाएगा, फट जाएगा। इसको इतनी सावधानी से जो निकाल ले कि वह जड़ सहित बाहर आ जाए, वही कुशल ब्राह्मण है। वही कुशा था, कहा मेरे पास है। तुरंत डाला, और जो शुक्राचार्य जी बैठे थे उनकी एक आंख गोविंद आए, नमो नमो। क्या मतलब? बोले मतलब ये है कोई ले रहा कोई दे रहा, तो अपने को बीच में काहे को पढ़ना। कई लोग ऐसे होते हैं, कहीं कार्यक्रम किसी का चल रहा, ब्राह्मण और यजमान की बात हो रही, यजमान तैयार भी हो जाते, हाँ गुरुजी ले लो इतना आओ। तो जो तीसरा व्यक्ति होता है वो तुरंत कहाँ लग रहा, बोले कम करो, जो महाराज लोग क्या बताएंगे। वही शुक्राचार्य है। बंधुओं, ब्राह्मण को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। आजकल हम लोग देख ही रहे हैं ब्राह्मणों की अव्यवस्थाएं। समाज में इतने विद्वान ब्राह्मण आजकल मिलते क्यों नहीं? उसका मुख्य कारण यह है कि जो यजमानों का भाव है वो ब्राह्मणों के प्रति अलग हो गया। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस मार्ग में नहीं उतारना चाहती, क्योंकि उनकी इतनी दुर्दशा हो रही है। हम विवाह में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, ये कौन है? बोले डीजे वाला है। कितने में आया? 5 लाख लेगा महाराज जी। अच्छा। फिर एक आया, बोले ये कौन है? बोले ये थोड़ा नाचेंगी यहाँ 4-6 महिलाएं। ये कहाँ से आया? बोले बेली डांस करेंगे। अमरावती में था मैं एक जगह, बोले ये बेली डांस करने आई है विदेश से, 3 करोड़ रुपए लेंगे। ठीक है। सजावट वाले आएंगे तो बोले सजावट का क्या खर्चा? बोले यहाँ भी कम से कम 1-8 करोड़ तो लग ही जाएगा। ठीक है। और जब सुबह वह ब्राह्मण पूरी रात जगता है, उन वर वधू का विवाह संपन्न कराता है, वहां घर का कोई नहीं, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं, सब अपने अपने में व्यस्त है। लेकिन वह ब्राह्मण अपने धर्म का निर्वहन करता हुआ विधिवत उनका जो गृहस्थ आश्रम में वे प्रवेश कर रहे हैं, विवाह संस्कार है, उसको विधिवत पूरा कराता है। और जब सुबह होती है, उसकी दक्षिणा की बारी आती है, तो लोग इतना विचार करते हैं 5,000, 10,000, 11,000 देने में कि लग रहा गुरुजी ने पूरी प्रॉपर्टीज मांग ली। वहां लगता है नाचने वाली ले गई, बजाने वाले ले गए, सजाने वाले ले गए, वहां लगता कि नहीं इनने तो ले गए, ठीक है। लेकिन जो मरा है वहां 8-10 घंटे वेद मंत्रों का गायन किया है, उनके लिए लगता है कि ये तो सब मांग रहे हैं अपन से। और बंधुओं, आज समाज में ये जो तलाक हो रहा पति पत्नी के बीच, उसका मेन एक कारण यही है कि वहां से आपके द्वार से आपका गृहस्थ आश्रम चालू हुआ है और ब्राह्मण दुखी होकर के चला गया। जो ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देने में दोनों हाथ उठा के कहता श्रीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधाक्षो भवानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र भक्ति लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु, वह ब्राह्मण को लोग देने में सकुचा जाते हैं, लगता कि ये तो सब मांग लिया। कहां जा रहे हैं? पहले आचार्यों की परंपराएं होती थी, बड़े बड़े राजा महाराजा यमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के चरणों में जाते थे, उनका आदर करते थे। अभी भी भारत में, भारत के जो सब रईस व्यक्ति हैं, उनमें जो सबसे बड़ा नाम है अंबानी जी का। अभी अनंत अंबानी का विवाह हुआ, देखा आपने कैसे विवाह हुआ? जो हमारी सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसकी मर्यादा में सब कुछ हुआ। फूहड़ता नहीं हुई, अश्लीलता नहीं हुई कहीं। क्योंकि आपके विवाह में डीजे नहीं लगेगा तो भी विवाह होगा, नाचने वाली बेली डांस करने वाली नहीं आएगी तो भी शादी होगी। लेकिन एक वैदिक विद्वान यदि नहीं होगा, विवाह आपका संपन्न नहीं होगा कभी।
प्रतीति न जेहि गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि सपन सुगमना सुख सिद्धि तेहि सपन सुखना देश विदेही जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि 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 ते जन सकल विभव बस करहि ते जन सकल विभव बस करहि विभव बस करहि। जिसको अपने गुरुदेव भगवान के अपने आचार्य के बातों पर जिसको विश्वास नहीं है, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि, वह व्यक्ति कभी स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। वो लाख साधना करे लेकिन गुरुदेव के कहे मार्ग से यदि भटक कर करेगा उसे उस साधना में कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। जो अपने गुरुदेव की बात को मान करके स्वीकार करता है, ते जन सकल विभव बस करहि, वे लोग सकल सृष्टि समष्टि पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शिष्य परम मंगलम गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए गुरुदेव ने सोचा, शुक्राचार्य ने, कि मेरे कहीं अहित ना हो जाए मेरे शिष्य का। आंखें फूट गई। तो इसलिए ये कभी ना करें। जो दे रहा है, शुक्राचार्य जी ने यही कहा, देने वाला दे रहा, लेने वाला ले रहा, बीच में अपन पड़ गए, आंख फोड़ लिए। तो ये भी लीला है भगवान की, हमको और आपको सिखाने के लिए कि कहीं कोई दान दे रहा हो वहां बिल्कुल टोको रोको नहीं, क्योंकि दान में कम कलो युग। मैंने दूसरे ही दिन कहा था कि कलयुग में प्रकट चार पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीन उदान करे कल्याण। चार पद मैंने कहा था धर्म के, जिसमें एक बचा है दान। दान में कम कलो युग। अगर यह चरण भी धर्म का कट गया, फिर असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि देश निकासहि बहुविधि त्रासहि, जो कह वेद पुराणा। इसलिए धर्म को बचा के रखो, दान करते रहो। धन की वही उत्तम गति है। जहां जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर ही दान करो, किसी आचार्य को ही दान करो, किसी विद्वान को ही दान करो। आप अपने मोहल्ले में करो। आप जिस पड़ोस में रहते हो उस पड़ोस में एक बार देख लो कि हमारे पड़ोस में कहीं कोई बेटा भूखा तो नहीं सोया है। अपने पड़ोस में जहां रहते हो वहां देखो कि कोई बच्चा बहुत प्रतिभावान है, लेकिन कुछ पैसों के चलते शायद वो आगे अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, वहां उसकी व्यवस्था करो। अपने क्षेत्र में देखो कहीं किसी गरीब की कन्या हो, विवाह के लिए वे चिंतित हो रहे हो, उनके पास व्यवस्था ना हो, उस कन्या के विवाह में अपनी सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार सहयोग करो। सबसे बड़ा दान है। पुराणों ने कहा है कि जो दान नहीं देता, भगवान का सिद्धांत है कि जो जितना देगा उसे और दिया जाएगा, जो नहीं देगा उसका जो है वो भी छीन लिया जाएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, अदत्त दाना च भवे दरिद्री, दरिद्री भावा च करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। जो व्यक्ति को भगवान यहाँ संपन्नता देता है
पद प्रतिष्ठा पावर देता है, पैसा देता है, उस पैसे का वो सदुपयोग नहीं करता, उसको दूसरा जन्म भगवान दरिद्री के रूप में देते हैं। जा तू भीख मांग, गली गली भटक, अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्री, वो दरिद्र होगा। और फिर दरिद्र भावाच्च करोति पापम, उस दरिद्रता से बचने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो पाप कर्म करेगा कि कैसे भी हो चले तो मेरा काम। और जब पाप कर्म करेगा तो पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पापों के प्रभाव से वह नरक जाएगा। और फिर जब नरक से यहां आएगा, पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी, वहां कष्ट भोगेगा नरक से, फिर यहां आएगा, फिर दरिद्री होगा, फिर पाप करेगा, फिर नरक जाएगा। ऐसे ही पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते संनीते मरणे, प्राप्ते संनीते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्यारे, बार बार आओगे जाओगे लेकिन जीवन में कभी सुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि अगर इस युग में, इस जन्म में, इस शरीर में हमें प्रभु ने संपत्ति दी है, उसका सदुपयोग कर लो समय रहते। और कई लोग तो उनको कहो अपन की कुछ दे दो तो दे देंगे, अभी तो समय है। कईयों के दिमाग में ये रहता कि वह बुढ़ापा आएगा तब हम दान करेंगे। क्यों? बोले बुढ़ापा में दान करे चट से और इधर मरे पट से और उधर ऊपर पहुंचे तो स्वर्ग ही मिलेगा सीधा, अपना खाता बोले दबेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा हिसाब किताब। एक आदमी को उसके कई मित्र रहे कि देखो तुम्हारे पास सेठ जी इतना सब कुछ है, कुछ दिया करो भाई। अरे बोले दे देंगे, अपने सब हाथ ही में है, सब अपने हाथ में है। इतना व्यक्ति अभिमान में रहता है, उसको लगता सब अपने हाथ में है, लेकिन ये नहीं सोचता कि हाथ क्या अपने हाथ में है। जिसको लकवा मार देता है उनके हाथ में भी तो हाथ ही है, लेकिन क्या उनके हाथ में हाथ है? हो गए टेढ़े मेढ़े घूम रहे थे। तो उसको हमेशा कहे कुछ दिया करो, दे देंगे। क्योंकि बंधुओं ये बुढ़ापे के विषय नहीं है, दान धर्म कर्म करना ये बुढ़ापे का नहीं है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा
करने को लाचार, दर्शन करने को लाचार, दर्शन करने को लाचार, दर्शन करने को लाचार। तो दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पाँव हो जाएंगे बेकार, पाँव हो जाएंगे बेकार, पाँव हो जाएंगे बेकार, पाँव हो जाएंगे बेकार। वो तीरथ जाने को लाचार, वो तीरथ जाने को लाचार, तीरथ जाने को लाचार, तीरथ जाने को लाचार। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में। देखा है। कीर्तन करो जवानी